हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो दोस्तों, आ, आपको एक बात कहना चाहता हूँ। सीए करने की सोचना ये बड़ी बात है। अच्छा, सीए, उसमें सीए करना और पास होना ये तो बड़ी बात है ही। पर पास होने के साथ साथ ऑल इंडिया रैंक लाना, भाई साहब, ये तो उससे भी बड़ी बात है। तो दोस्तों, यहाँ पे आज मेरे साथ हमारे इंस्टीट्यूट के दो स्टार हैं, हिरम माहेश्वरी जो ऑल इंडिया रैंक 1, और यहाँ पे किंजल अजमेरा जो ऑल इंडिया रैंक 3 थे। मैं इन्हें कहूंगा, यस, हिरम चार्टर्ड अकाउंटेंट हिरम माहेश्वरी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट किंजल अजमेरा। कैसा लगता है ये वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट? यस। एकदम एकदम सरियल फीलिंग है सर। पूरी 5 साल की मेहनत एकदम रंग लाई सा लगता है। वो पूरा वर्थ इट था। हर एक रात में जगना, दिन में पढ़ना, सब कुछ फाइनल इट इज वर्थ इट नाउ। डेफिनेटली यस, आई एग्री। एब्सोल्युटली आई एग्री। एंड जब प्रेसिडेंट सर ने बोला कॉल पे कि यस आई रिमेम्बर इवन योर फादर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड द फैक्ट दैट आई कुड मेक माय फादर known by my name, that was a big achievement for me. ग्रेट 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 किंजल। सो दोस्तों, सबसे पहले हिरम को और किंजल को बहुत 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 बधाई हो। ओके दोस्तों, इन्होंने सीए तो क्लियर किया ही है, लेकिन इंस्टीट्यूट के रिजल्ट पे अपने चार चांद भी लगा दिए हैं। तो इसके लिए हमारी पूरी वी स्मार्ट टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत कांग्रेट्स सिरम किंजल, इट्स सर, फंटास्टिक। बहुत Thank बहुत बड़ा अचीवमेंट, इट्स अ मॉन्यूमेंटल। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ टाइम, लाइफ टाइम यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर नेबरहुड विल रिमेम्बर दिस। और इसकी कहानियां चलती रहेगी, अभी चलती रहेगी। अरे फर्स्ट, अरे टॉप 3 में आए, फर्स्ट आए, थर्ड आए। सो इट्स अ you. लाइफ लॉन्ग गिफ्ट विच यू हैव गिवन टू योरसेल्फ। तो ये Definitely sir. ये जनरेशन टू जनरेशन चलते रहेगा। पहले या मैं कहूँगा कि बच्चों के बच्चे भी बोलेंगे हमारे दादा दादी रैंक आएंगे। तो यस दोस्तों, मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आज हम हिरम के साथ और किंजल के साथ बहुत बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं और आपको बहुत कुछ इंसाइट मिलने वाला है, गाइडेंस मिलने वाला है। इसलिए ये वीडियो जो है आप एंड तक जरूर देखिएगा। आज मेरे साथ जय सर, रवि सर भी है। तो यस, आज बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन जय सर, रवि सर भी इनसे करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, और इनसे आप बहुत कुछ इंसाइट भी लेने वाले हो। सो वेलकम जय सर, वेलकम रवि सर, थैंक यू। यस किंजल, ऑल इंडिया रैंक 3 किंजल, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? सर पर्सनल लेवल पे बहुत डिफिकल्ट था। तो द फैक्ट कि कंटिन्यू करना था, ट्राई करनी थी कि मेंटेन हो, जो इंटर में हुआ, सीएस एग्जीक्यूटिव में हुआ, द वो रेप्लिकेट करना, आई गेव माय बेस्ट शॉट। सो यस, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज एबल टू मेंटेन दैट। तो पर्सनली खुद पे प्राउड फील होता है कि यस आई वाज एबल टू डू इट। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं किंजल के बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि एग्जाम के एक डेढ़ महीने पहले किंजल का मुझे फोन आया और उसने अपनी सारी प्रिपरेशन मुझे बताई कि सर, सारी सब्जी की प्रिपरेशन कैसी है, आईडीटी की प्रिपरेशन कैसी है। और फिर हमने उसने ये भी सवाल पूछा कि सर, मुझे और क्या करना चाहिए कि सो दैट मैं अच्छा रिजल्ट ला सकूं। और इस बार जैसे मैं किंजल के बारे में आपको एक बता दूं कि सीए इंटर में ऑल इंडिया रैंक 1 था, और फाइनल में भी ये लीगेसी उन्होंने कंटिन्यू किया, ऑल इंडिया रैंक 3 जो है उन्होंने लाया है। तो दोस्तों, ये जो उनका अप्रोच था अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट का, ओके, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब पढ़ाई होने के बाद जब मैंने उनकी स्टडी सुनी तो मैंने कहा कि अरे बाप रे, आपने तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर लिया है। उसके बाद भी उनका सेल्फ इंप्रूवमेंट का जो अप्रोच था, ये हर स्टूडेंट में होना चाहिए, और इनसे ये सीखने को हमें मिलता है। नाउ दोस्तों, अब मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 हिरम माहेश्वरी। सो मैं आपको एक बात बता दूं कि हिरम जो है, इन्होंने, मैंने कई सोशल मीडिया पे पढ़ा है कि हिरम जो है यहाँ पे रिजल्ट के पहले ही उसने मैसेज कर दिया कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 लाऊंगा। यस हिरम, मैं सही बोल रहा हूँ? एकदम सही, एकदम से ऑल इंडिया रैंक 1 प्लस 500 प्लस मार्क्स दोनों था। 500 प्लस मार्क, हाँ, मैंने ये पढ़ा था। और दोस्तों, डिटर्मिनेंट होना चाहिए। तो यस, हिरम जैसा ऑल इंडिया रैंक 1 जो पहले, अच्छा, उसमें मैंने ये मैसेज में ये भी देखा
कि आई वांट टू बी, नहीं मुझे मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 ही आएगा। ओके, ऐसा डिटर्मिनेशन बहुत बहुत बड़ी बात थी। तो यस हिरम, जब रिजल्ट लगा तो क्या फील हुआ? जैसे डिटर्मिनेंट तो आप थे कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है, लेकिन आज क्या फील हुआ आपको? एकदम मतलब अलग ही सरियल फीलिंग थी सर। सुबह से बस वेट कर रहा था कि प्रेसिडेंट सर का कॉल आए और बोल दे ऑल इंडिया रैंक 1 तेरा ही है। बस सुबह से वेट करते गया। रात में 10:30 बजे कॉल आया कि भाई हेरम तुम्हें ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। सर जो फीलिंग थी एकदम सरियल, अलग लेवल फीलिंग थी सर। और मम्मी पापा एक्चुअली यहाँ पे नहीं थे, अयोध्या में थे। जस्ट राम जी के दर्शन किए, बाहर निकले और यहाँ पे रिजल्ट आया। अरे ओ, वाह। उनके दर्शन सफल हो गए। एकदम दर्शन सफल हो गए सर। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू ये स्टोरी की, मतलब सोशल मीडिया पे व्हाट हाउ इट हैपेंड और कहां से ऐसा कॉन्फिडेंस मिला। एंड यू वर आल्सो रैंक होल्डर इंटर में? नहीं सर, इंटर में थोड़ा यहाँ वहाँ हो गया था, तो सारा पढ़ा नहीं, आई एम हैप्पी कि तुम्हारा नहीं था, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स है, दोनों तरह के स्टूडेंट्स अभी देख रहे होंगे एक वीडियो, जिनका रैंक आया भी है और जिनका रैंक नहीं भी। आई एम सो हैप्पी वी हैव बोथ द एग्जांपल, रैंक लाके फिर से रैंक लाए और रैंक नहीं लाकर फिर रैंक लाए। हाउ इज दिस पॉसिबल? मेरे को मैं जानना, मतलब आई एम सो क्यूरियस कि रिजल्ट के पहले तो मतलब डेजा वू हो गया था कुछ? चुचा ने आके इसमें मैं भी एक ऐड करूंगा हेरम, रवि सर के क्वेश्चन में, कि ड्यूरिंग द एग्जाम्स आपको ये फील आ गया था कि एग्जाम से पहले ही आपने बोला कि नहीं मुझे तो AIR 1 आएगा, मतलब आएगा, एग्जाम तो नहीं भी सर। होने वाले हैं। 7 महीने पहले फील आ गया था कि AR1 आएगा, मतलब आएगा। असल में क्या हुआ था ना, सीए इंटर के टाइम पे मैं 600 एम कर रहा था कि बस ऑल इंडिया रैंक 50 आ जाए और बस रैंक आ जाए। अब जब इतना एम करते ना, उससे थोड़ा कम ही आता है अपने को। जब 600 एम किया था ना, 584 आए थे तब, तो 5 मार्क्स से रैंक रह गया था। तो ये बस अच्छा। 600 में से 580 एम करते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 पक्का आ जाएगा। बस 600 में से 580 एम किया, 508 आ गए। ओके। चलो, ये बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। सो किंजल, ये बताइए कि यहाँ पे मतलब तो आप जैसे सीए इंटर में भी ऑल इंडिया रैंक 1 रहा, फाइनल में भी आपने ऑल इंडिया रैंक 03 रहा, तो एकेडमिक आपको पहले से बहुत अच्छा था शायद, ऐसा लग रहा है। यस, मेरा स्कूल टाइम से ही था। लाइक बोर्ड्स में भी आई वाज, क्लास 12 में भी आई वाज अ टॉपर। इवन मेरे कॉलेज में आई वाज इन टॉप 3। सो मेरा एकेडमिक्स पहले से आई वाज तो इंक्लाइन। एकेडमिक अच्छे क्या खाते पीते हो पहले बताओ मुझे। सर, मुझसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स का सैक्रिफाइस है इतने सालों से। आई एम एन ओनली चाइल्ड, सो इट्स लाइक कंप्लीट अटेंशन, सारा फोकस, सारी एफर्ट, सारा सैक्रिफाइस। जो मैंने बोला वैसे हुआ घर पे सब कुछ। तो उनका भी उतना रोल था, इतने सालों से इतना कंटिन्यू कर पाना डिफिकल्ट तो था। If you could give us one of the sacrifice, if अगर आपको ऐसा कुछ याद आ रहा हो, so आप कोई sacrifice ऐसा कुछ आपको लगता है कि कोई आपको याद आ रहा है अभी जस्ट कि हाँ ये sacrifice ना मेरे पेरेंट्स के थ्रू बहुत रहा, जिसने मुझे हेल्प की। सर, टीवी का टाइमिंग्स मेरे हिसाब से होता था। आई हैड अ हैबिट ऑफ स्टडिंग इन माय लिविंग रूम। मेरा वैसे ही था, वो ही मेरा 5 महीने के लिए घर बन गया, मतलब उतना ही पोर्शन। सो लिविंग रूम में टीवी होता है, लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल होता है, बट सब कुछ कोऑर्डिनेट मेरे टाइम के हिसाब से होता था। जब मैं ब्रेक लूं या जब मैं सो रही होती हूँ अगर, तो वो पूरा मतलब टीवी भी छोड़ देना, फोन पे भी बात करना तो कहीं दूसरे कमरे में जाके करना ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो। मतलब एक डेली लाइफ में छोटी छोटी चीजें भी बहुत एड ऑन करती है। तो मतलब आप ये सीए पूरे कोर्स में सबसे लाडले हो गए होगे मम्मी पापा का। जी, होता है। यस हिरम, मुझे हाँ, सर। याद ये बता कि आज मैं सच में ना तेरे से सीखा हूँ। मतलब मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैंने पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन यार इतना डिटर्मिनेंट होना, ओके, और वो चीज पूरी होना, यार कुछ बता इसके बारे में। यानी मैं ये या वो सोशल मीडिया की कहानी, मतलब कैसे, मतलब रैंक नहीं आना इंटर में और फाइनल में ये बोलना और एक्सप्रेस करना, और 7 महीने पहले फील कैसे आया था? मुझे ऐसा लगा जैसे सर ने पूछा, जय सर ने, कि शायद एग्जाम के दौरान लगा होगा, किसी को लगता है एग्जाम के बाद लगा होगा, एंड यू सरप्राइज अस एंड यू से मेरे को तो 7 महीने पहले सो मे बी एलैबोरेट ऑन दैट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। या मतलब ना 7 महीने पहले एक बार ऐसे सोचा था कि अब लाना है तो बस ऑल इंडिया रैंक 1 ही लाना है। एक बार मम्मी के साथ बैठा था रात में छत पर, तो छत पर नहीं, बालकनी में बैठे थे शायद, तब डिस्कस करते हैं। बोला मम्मी अब तो ऑल इंडिया रैंक 1 ही लाऊंगा, आपका नाम, पापा का नाम, भैया का नाम एकदम रोशन करूंगा। तब मम्मी वाज लाइक
अभी इतना डिटर्मिनेशन से जो तू मेरे को बोला ना, बस उतने ही डिटर्मिनेशन से तू बस पढ़ाई कर और अपना बेस्ट देते जा। तब से मैं 2-3 चीज किया सर। डेली सुबह जब उठता था ना, खुद को बोलता था कि बस तू ही ऑल इंडिया रैंक 1 है नवंबर 24 का, और कोई है ही नहीं, बस तू मेहनत कर, मेहनत का फल मिल जाएगा। और शाम में डेली पूजा करता था ना, पूजा करने के बाद मम्मी का आशीर्वाद लेता था। मम्मी के आशीर्वाद में एक लाइन पक्का रहती थी, सीए फाइनल नवंबर 2024 का ऑल इंडिया रैंक 1 तू ही है। 6 महीने से डेली एक ही आशीर्वाद बस, और तो पक्का हो गया था सर, बस ऑल इंडिया रैंक 1 आना ही है। ये सुनने के बाद मेरे को इतना समझ में आ गया कि पीपल आर गोइंग टू गो यूट्यूब एंड मैनिफेस्टेशन के सारे वीडियो देखने वाले और पूजा करना शुरू करने वाले, और मम्मी से आशीर्वाद तो रोज ही लेना। एक डायलॉग याद आ रहा है कि अगर किसी चीज को कायनात, क्या क्या था सर वो, शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात भी उससे मिलाने की कोशिश करती है। पाने के लिए कुछ भी शिद्दत कायनात, हाँ, नहीं। मतलब शायद वो कोई भी चीज शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मदद करती है उसका। कायनात पलट सकती है, ऐसा। मैं हिरम से एक बात सीख रहा हूँ। अब मैं घर पे जाऊंगा, मैं भी कहूंगा मैं सीबीआईसी मेंबर बन के हिरम बिल्कुल ये सीखने लायक बात है आपसे। और कि सच कहूँ तो यहाँ पे इतना डिटर्मिनेंट होना, और ये आपने प्रूव कर दिया कि मैनिफेस्टेशन बिल्कुल काम करता है। और आपका मैनिफेस्टेशन जो आपने किया वो आपने करके दिखाया, सच में ये बहुत काबिले तारीफ है। थैंक यू सर। यस हिरम, ये बताओ कि ये जो 6-7 मंथ्स की आपकी जो प्रिपरेशन रही, मतलब आपने फाइनल की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? इंटर पास होने के बाद? सर इंटर पास होने के बाद तो मैं इमीडिएटली सीएफए लेवल 1 पे चला गया था आर्टिकलशिप के साथ साथ में। तो एक साल ऑलमोस्ट सीएफए लेवल 1 पढ़ने और उसके एग्जाम में ही हो गया था। ऑलमोस्ट एक साल के बाद शुरू की थी फाइनल की प्रिपरेशन, वही बस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर एएफएम, जो मेन बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं उससे शुरू किया था। क्लासेस मेरे पूरे हो गए थे, पहले एफआर, फिर एएफएम, फिर डीटी, आईडीटी एंड देन ऑडिट लास्ट में, क्योंकि ऑडिट तो भूल जाएंगे, पक्का पता था वो तो भूलना ही है। तो ऑडिट लास्ट में किया था। टोटल 5 महीने की लीव थी सर। डेली बस 12 घंटे पढ़ा और कुछ नहीं, ना ज्यादा ना कम, बस 12 घंटे पूरे 5 महीने। मैं सिर्फ 6 दिन लीव लिया था बस। और मेरे 2 दोस्त थे सर यहाँ पे, वो दोनों के साथ बस ग्रुप स्टडी किया था पूरा टाइम। अरे ग्रेट ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। तीनों सीए बन गए सर 11th क्लास। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। 3 लोगों का, और तीनों सीए एक साथ बन गए। हाँ 11th साथ में हुआ, 12th साथ में हुआ, फाउंडेशन साथ में हुआ, इंटर साथ में हुआ, फाइनल साथ में हुआ। अरे, माइंड ब्लोइंग, माइंड Perfect. वंडरफुल फीलिंग, जबरदस्त। मुझे तो त्रिदेव याद आ गए, अमर अकबर एंथनी भी याद आ गया। तो तुम लोग साथ में मिलकर रोज पढ़ते थे, डेली साथ में पढ़? ग्रुप स्टडी कॉल पे रहते थे, 12 घंटे का कॉल था। 12 घंटे के कॉल में तीनों पढ़ लेते थे, एक दूसरे को पढ़ाते थे। कॉल मींस यू वर ऑन जूम, गूगल मीट और समथिंग लाइक दैट? व्हाट्सएप वॉइस कॉल, बस वॉइस कॉल। भाई मतलब जो क्या बोलते हैं, जकरबर्ग के तुमने जो रिसोर्सेस यूज किए हैं रोज के 12 घंटे तुम पढ़े हो। ठीक है, इतनी बातें तो कोर्टशिप में फियांसे और फियांसे नहीं करती। वंडरफुल, बट दैट्स वेरी बिग लर्निंग कि आप सब लोगों के लिए, बहुत सबके लिए, मेरे ख्याल से व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ी लर्निंग है दैट हाउ यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट योरसेल्फ एंड स्टडी टुगेदर। WhatsApp is not always distracting. सर सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल तीनों भी कॉल पे पढ़े सर, पूरा कॉल पे। बहुत बढ़िया है। और मैं एक बात बताता हूँ, ग्रुप स्टडी का बहुत फायदा होता है। जैसे आपने अभी देखा ओके कि यहाँ पे ग्रुप स्टडी में तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं ग्रुप स्टडी में आईडीटी बनाना सीखा। तो इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि मैंने पहले अपने दोस्तों में सिखाया, फिर लगा कि हाँ यार पढ़ा सकता हूँ, एंड देन आई स्टार्टेड माय जर्नी फॉर आईडीटी। तो ये बहुत अच्छी बात है। यस किंजल, आपकी प्रिपरेशन कैसी रही? तो मैं लोनर थी, मतलब मैं ग्रुप स्टडी नहीं करती, मैं खुद ही ज्यादा सेल्फ करती थी। तो वही सर, अराउंड मेरी भी 5 मंथ्स की लीव थी, एंड मतलब वही अराउंड 10 आवर्स डेली का टारगेट मेरा भी रहता था, उसके अराउंड ही प्लस माइनस टाइप। आपने सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट किए थे? पहले मैंने, हाँ, मेरा भी फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप पहले 6 महीने तो कम था, एंड देन फिर मेरा सीएस का इंटर था, तो फर्स्ट ईयर मैंने कोई क्लासेस नहीं की थी। उसके बाद ही आई स्टार्टेड, पहले एफआर की, देन मैंने फिर डीटी आईडीटी की, एंड देन आई टुक अप एएफएम एंड लास्ट में ऑडिट। लाइक हिरम सेड कि ऑडिट लास्ट में करने से फ्रेश रहता है, अदरवाइज डबल एफर्ट करके वापस सब कुछ याद करना पड़ता है। सो वो टुवर्ड्स द एंड ही रखा था मैंने ऑडिट। एंड हाँ, मेरी क्लासेस आर्टिकलशिप मेरी जब खत्म, मतलब आर्टिकलशिप खत्म नहीं, बट एक
जस्ट थोड़ा सा 1 महीने का ही बैकलॉग मेरा बचा था, लाइक अमेंडमेंट्स या 1-2 चैप्टर्स वैसे ही था, तो वो खत्म करके फिर लास्ट का 4 मंथ्स सेल्फ स्टडी बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए कि आप दोनों भी बताइए कि ये सोशल मीडिया जो डिस्ट्रैक्शन होता है, ये आपने कैसे कंट्रोल किया? क्योंकि अभी मैंने देखा कि स्टूडेंट्स में ये डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और मैं कभी कभी तो सोचता हूँ कि आपका रिजल्ट बदल देता है। ओके, तो ये आपने किस तरह से मैनेज किया, किस तरह से कंट्रोल किया? मैं आपको बोलता है सर, 1 दिसंबर 2023 को मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करने वाला था क्योंकि उससे थोड़ा ज्यादा हो रहा था। तब मैंने क्या किया था, इंस्टाग्राम का पासवर्ड CA फाइनल ऑल इंडिया रैंक 1 रखा था कि मैं 1 साल के बाद जब रिजल्ट के दिन खोलूंगा ना, ये पासवर्ड से ही खोलूंगा। वो 1 साल के बाद आज ही खोला, कल ही खोला था, वही पासवर्ड से खोला था सर, तो 1 साल यूज ही नहीं किया बस। भाई तेरा डिटर्मिनेशन लेवल अलग ही जा रहा है यार, बिल्कुल अलग जा रहा है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है हर जगह स्टिकर चिपके हुए थे, ऑल इंडिया रैंक You are going to be a role model for so many students. करेक्ट। थैंक यू सर। सर अगर इसका लिंक्डइन पोस्ट आप देखोगे तो इसका पूरा घर पे इसका रूम में पूरा ऑल इंडिया रैंक 1 करके हर कोने में लिखा हुआ है। दीवारों पे लिख दिया था सर, बस पूरे दीवार पे। सर ऑल इंडिया रैंक 1 में ही हूँ बस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हीरो, मुझे आपके जो दो फ्रेंड्स हैं उनका नाम बताइए ना। हाय सर, मैं आदित्य भारद्वाज हूँ। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Shobit Dave sir, my name is. शोभित, कॉन्ग्रेचुलेशन शोभित। Thank you so much. वैसे मैं हिरम को नहीं बोलूंगा, हिरम का सोशल मीडिया चालू था आजू बाजू फ्रेंड्स से। करेक्ट है सर। पर वो काम के फ्रेंड्स थे, सच करो तो। अरे यही सोशल मीडिया था हम तीन का। हाँ, यही सही वाह, ये अच्छा आंसर था, ये अच्छा आंसर है। रेलेवेंट सोशल मीडिया। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप तीनों से बात करके। यानी नो डाउट आप मतलब तीनों ने पढ़ाई की, तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और तीनों सक्सेसफुल रहे। ओके, तो मैं कहूंगा कि ऐसी तीनों की दोस्ती रहे हरदम लाइफ टाइम, और ऐसे ही तीनों सक्सेसफुल रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, आप बताइए, जैसे किंजल से भी मैं पूछूंगा और हिरम से भी, आप दोनों के लिए कॉमन सवाल है जो मोस्टली जो बच्चे ये देख रहे होंगे वीडियो, चाहेंगे कि इसको एड्रेस किया जाए। ड्यूरिंग द स्टडीज आखिरी के 5 महीने आप दोनों ने बोला कि मैंने 5 महीने दिए थे। डेफिनेटली 5 महीनों में बहुत सारे चैलेंजेस बीच में आए होंगे। कई बार ऐसा रहा होगा कि बहुत प्रेशर आया होगा, बहुत सारा प्रेशर आया होगा। हिरम, कितना आपने मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से किया, फिर भी मे बी शायद बीच में ऐसा प्रेशर आया होगा कि यार ये सिचुएशन ऐसी आ गई कि यार मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो हाउ टू डील विद दैट प्रेशर एज वेल एज द चैलेंजेस यू फेस। तो ऐसा कुछ है तो आपकी इन 5 महीनों के 6 महीनों की प्रिपरेशन में और आपने उनको फेस किया, सो दैट सुनने वालों को भी समझ आए कि हाँ भी इस तरीके से करना चाहिए। वी स्टार्ट विथ फर्स्ट। कैन यू हियर मी सर प्रॉपर्ली? मेरी आवाज सही से आ रही है? यस यस, या वी कैन हियर यू, नो इश्यूज। जय सर का आवाज थोड़ा बीच में ब्रेक हो रहा था। हाँ हाँ, इसलिए पूछा था। अच्छा, सो शुड आई रिपीट द क्वेश्चन? नहीं, आई थिंक मैंने अंडरस्टूड। Questions. प्रेशर चैलेंजेस के बारे में हम बात कर रहे थे। या इट वाज क्लियर। यस, सो चैलेंजेस तो बहुत है सर, मतलब जितना भी आप दिमाग में सोचो कि हाँ हो ही आप AIR1, लेकिन फिर भी ऑन पेपर तो करना पड़ेगा ना। जब तक आप पेपर एग्जाम नहीं दोगे तब तक तो होगा नहीं। तो उसके लिए जाने तक ना हम लोगों ने सिंपल एक पूरा प्लान बना लिया था प्रॉपर्ली कैसा जाना है। अब प्रॉब्लम क्या था, वो प्लान को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना। प्लान तो सब बना लेते सर एक्सेल में, एग्जीक्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमारे पास एक एडवांटेज क्या था, अभी सपोज मैं अकेला पढ़ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, अकेले पढ़ने के टाइम पे बहुत बार ऐसा लेजीनेस आ जाता है कि चलो कल पढ़ते हैं या परसों पढ़ लेते हैं, उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। लेकिन हम तीनों का कैसा था, समझो मेरे को अगर नहीं पढ़ना है ना, ये दोनों मिलके मेरे को पढ़वाते थे कैसा भी, तो आज तू पढ़ बैठ के कैसे। अगर किसी और को नहीं पढ़ना तो हम दोनों मिलके उसको बोलते थे कि आज तू पढ़, क्योंकि हम लोग साथ में पढ़ते थे ना ओवरऑल। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आगे जाके हमें क्या आया कि हमें लग रहा था कि शायद हम लोग चीजें भूलते जा रहे हैं। तो क्या होता है मालूम, ओवर थिंकिंग की वजह से भी फील की हम भूलते जा रहे हैं, पता नहीं एग्जाम में याद आएगा नहीं आएगा, याद आएगा क्या होगा पता नहीं। लेकिन एक चीज आई फोकस कंप्लीटली कि अगर अपन बार बार एक ही चीज को पढ़ते जाए ना, एट देन वो पूरा बस अपने मसल मेमोरी में अपने दिमाग में बैठ जाता है। फिर तो बस क्वेश्चन देखो और बस सॉल्व करते जाओ, और तो कुछ भी नहीं होता। तो दैट वाज द मेन प्रॉब्लम आई फेस्ड, कि मुझे डर लग रहा था कि शायद मैं भूल जाऊं। अगर मैं भूल गया तो क्या होगा, बस उसको बार बार रिपीटेड रिविजन कर करके उसको टैकल कर लिया पूरा। ओके, गुड। यस किजल।
यस सर, वही सिमिलर चीज है, स्पेशली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एंड डीटी, आईडीटी जैसा वास्ट सब्जेक्ट जो था, वही था कि भूल ना जाए। तो आई हैड द स्ट्रेटेजी कि हर हर रोज दिन में 1 घंटा या हाफ एन आवर ऑडिट करना ही है, 1 आवर डीटी करना ही है, टिल द लास्ट, वेरी लास्ट, मतलब जस्ट एग्जाम्स के 15 दिन पहले तक ही छोड़ना है, ताकि वो हमेशा ही माइंड में रहे, मैं भूल लूं ना वो चीज। एंड मैं पर्सनली कभी एक सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़, मतलब पूरे दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा है, मुझसे वो नहीं होता। तो मैं हमेशा 2 सब्जेक्ट तो रखती थी, ताकि तभी मेरा माइंड, आई यूज्ड टू फील फ्रेश कि हाँ पढ़ना है। सो दैट हेल्प मी, एंड उसमें से बीच में 1 घंटा से ऑडिट, 1 घंटा डीटी, और कंसिस्टेंटली ट्राई करती थी रोज पढ़ने का। तो दैट हेल्प मी कि मैं उससे टच में रहूं सब्जेक्ट से। बस। ग्रेट ग्रेट बेटा। सो यस हिरम, ये बताओ आईडीटी सब्जेक्ट आपको कैसे लगा, कैसे प्रिपरेशन की आईडीटी की? क्योंकि आईडीटी वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसको एक रिजनेबल टाइम देते हो और एक थोड़ा कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम देते हो, तो आपने आईडीटी की प्रिपरेशन कैसे की? बस आईडीटी की प्रिपरेशन तो बस आंख बंद करके बोला तो आपकी क्लास बुक की, विशाल सर की क्लास का वेबसाइट ढूंढो, बस क्लास बुक करो, क्योंकि सीए इंटर में भी आपसे ही लिया था, हम तीनों का सेम ही था। तब हमें अच्छा। पता था कि बस हाँ, अगर एंड टू एंड जानना है कुछ भी तो बस विशाल सर के पास चले जाओ। तो जब आपकी क्लास लिए थे ना, तब लग रहा था थोड़ा कि अभी रिवीजन करना है, क्योंकि एंड एंड में था ना सर आईडीटी का, हाँ, लास्ट ending सेकंड में। सब्जेक्ट था। तो लग रहा था कि अभी रिवीजन शुरू होने वाला है, थोड़ा सा डर लगना शुरू हो गया था कि एफआर का एफएम का भूल गए शायद, वो कैसे याद करेंगे। लेकिन ना ओवर द पीरियड आपने ना आईडीटी पूरा क्लास में याद करा दिया था, जितना मेरे को याद है। तो वो क्लास में याद कराने से बस एक आईडीटी का टेंशन एक चले गया दिमाग से कि हाँ ये पूरा परफेक्टली याद है। और आईडीटी मोस्टली हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी किए ही थे, रिटर्न्स फाइल करना, नोटिस एंड ऑल। तो उसका ना एक और इम्पैक्ट क्या आया, जो क्लास में जो पढ़ा ना उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट किया मैं बाद में, तब वो दोनों जब कोरिलेट हो गया ना, तब वो एकदम दिमाग में बैठ गया था परफेक्टली कैसा करना है। और एक्चुअली ना आईडीटी में मैं सोचा था 95 प्लस आएंगे, 77 आए सर। एक बार मैं पेपर मंगा के चेक करूंगा इधर इतने मार्क्स कहाँ गए। अच्छा। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 1 लाया, यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक्स। यस किंजल, आपका आईडीटी का प्रिपरेशन कैसे रहा? यस, मतलब ट्रस्टेड आपका प्रोसेस, आपका पढ़ाने का मेथड। सो हाँ, काफी हद तक क्लास में ही चीजें कवर हो, अच्छा। एफर्ट या वो एक्स्ट्रा आवर्स जो डालना पड़ता है, विच इज इम्पोर्टेंट, रिक्वायर्ड इन ऑडिट या वैसा थ्योरेटिकल प्योर थ्योरी सब्जेक्ट। एफआर में होमवर्क करना पड़ता है, मतलब वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं कुछ। बट जीएसटी वो समथिंग जो तभी बैठ के, हाँ अगर पता है कि 3 घंटे की क्लास में बैठे हैं, तो एक चंक ऑफ सिलेबस खुद साइड बाय साइड हो भी, नॉट कि वापस उसको 1 घंटा में भी लेके बैठना पड़ेगा। तो वो टाइम सेव करना, साथ साथ सिलेबस कंप्लीट हो जाना, वो एक, मतलब वो एक होता है एफर्टलेसली होते गया। तो उसका एक वो स्ट्रेस नहीं था कि वापस लेके बैठना पड़ेगा, जैसे बाकी हर सब्जेक्ट में डीटी में, क्योंकि वो ऐसा सिलेबस है कि हाँ आपको वापस लेके बैठना ही पड़ेगा, आपको वापस एक दिन आधा घंटा निकालना पड़ेगा। बट वो आईडीटी में आपका स्टाइल वैसा है पढ़ाने का, सो वो कवर हो गया। एंड वो सिलेबस में, हाँ डेफिनेटली वो बाद में पढ़ना ही पड़ता है, दैट इज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट हाँ, क्लास के साथ कवरेज काफी हद तक हो। सो ग्रेट। तो चार्ट बुक जो था हमारा, चार्ट रिवीजन, वो कैसा लगा? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हाँ आ रही है सर। यस। हाँ। तो लास्ट yes, पूरा बस चार्ट रिवीजन ही पढ़े सर, और तो कुछ नहीं। बस शुरू करो चार्ट बुक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जीएसटी खत्म, बस पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। यस यस यस। वैसे भी हिरन सीए इंटर मेरे से किया था, तो चार्ट की तो आदत पहले से थी। एकदम मैं बोल रहा हूँ ना सर, चार्ट पूरे से दिमाग में थे, ऐसा आंख बंद करके बोलता था ना, बस चार्ट यहाँ से यहाँ 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 फ्लो हो रहा है पूरा का पूरा बस। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो हिरन मुझे ये बताओ कि मुझे शायद एक सब्जेक्ट में ऐसे 100 आउट ऑफ 100 है। हाँ सर, 100 आउट ऑफ 100 है। हाँ, मुझे याद आ रहा है, ये क्या जादू है भाई, मैं पहली बार देखा 100 आउट ऑफ 100। मतलब ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है इसलिए, क्या क्या किस तरीके से? ये फेवरेट सब्जेक्ट ही था सर। एएफएम में तो जब एक्चुअली मैं सीएफए लेवल 1 किया था ना, वो दिन ही सोचा बस 2 साल पहले कि एएफएम में तो 100 आउट ऑफ 100 लाना ही है। अब उसमें प्रॉब्लम बस एक ही था, मैंने 3 मॉक टेस्ट दिए थे, तीनों में 96, 98, 96 आए थे। अब 2-4 मार्क थियरी में गए थे। अब भगवान ऐसा किए कि फाइनल में थियरी पूछे ही नहीं, पूरा का पूरा प्रैक्टिकली पूछ लिए। अब बस तय था, बस 100 आउट ऑफ 100 आना ही है फिर तो।
ग्रेट, बढ़िया। यानी मैं जब वो मार्क्स देखा 100 आउट ऑफ 100, मैंने कहा भाई साहब इसने किया क्या, और ये लिखा गया कि सामने वाले को वो मार्क्स कट करने के लिए भी स्पेस नहीं था, लिखा क्या आंसर शीट बुलाया। ओके, बहुत काम किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यस दोस्तों, मैं यस ये पूछना चाहूंगा कि जो लास्ट मंथ में एक निगेटिविटी आती है, बहुत बहुत से बच्चे जो निगेटिविटी की वजह से मैंने देखा है कि छोड़ देते हैं, तो आपका इस पर क्या सजेशन है? यस हिरम। सर लास्ट मंथ में तो हम लोग क्या किए थे, जैसा अपना पूरा 12 दिन का एग्जाम होता है ना, एक दिन ऑल्टरनेट एग्जाम छुट्टी एग्जाम छुट्टी, वैसा एक 12 दिन का हम लोग मॉक रख लिए थे, एग्जाम छुट्टी वाला। तो 12 दिन के मॉक के बाद ना मुझे 539 मार्क्स आए थे। उसके बाद तो नेगेटिविटी का कुछ था ही नहीं, बस उसके आगे 550 टारगेट था, तो उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। और बाद में हम लोग ने लास्ट में 3-4 दिन छुट्टी ले ली थी एग्जाम के, जब एग्जाम शुरू होने वाले थे ना, 3-4 दिन छुट्टी लेके आराम से मजे किए फिर बस। वो 3-4 दिन पढ़ाई चल की थी। इतनी भी नहीं सर, इतनी भी नहीं चली। अच्छा। ग्रेट, पूरी छुट्टी। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। किंजल, एक सवाल पूछना चाहूंगा। एक जी सर। क्या डिफरेंस होता है कि एक रैंक में आने के लिए जो आपकी स्टडी है और जो नॉर्मल स्टूडेंट जनरली स्टडी करते हैं और वो नहीं हो पाते कुछ रीजन की वजह से, तो इसमें आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि किस तरह से अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करना चाहिए और किस तरह से हमें सक्सेसफुल होना चाहिए? इसका आपकी क्या सजेशन? सर ऐसा है कि बीट रैंक या रैंक नहीं आना, बिकॉज रैंक इज समथिंग जो बहुत फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन बाकी का स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा था। दैट इज समथिंग विच आई कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई मी एज अ स्टूडेंट। आई कैन कंट्रोल द एफर्ट विच आई पुट इन। मतलब अगर मैंने 100% नहीं कवर किया है, आई एम फाइन विद इट, बट मैंने जो किया वो मुझसे बेस्ट किसी को नहीं आना चाहिए। कि अगर उसमें से अगर कुछ भी पूछे तो मुझे आना चाहिए। वो सेल्फ बिलीफ और वो कॉन्फिडेंस कि हाँ, भले ही मैंने 80% सिलेबस किया है, अगर इस एक पोर्शन का इतना पोर्शन किया है, बट उतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ, इसमें से अगर कुछ भी घुमा के पूछा, सीधा पूछा, जैसे भी पूछा, आई विल बी एबल टू क्रैक इट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बी इट अ रैंकर, बी इट एनी स्टूडेंट ऑफ सीए, फाइनल और इंटर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और वो स्ट्रेंथ कि हाँ, कम वर्ड में मुझे इसमें से आएगा तो मैं कर ही दूंगी, कुछ ना कुछ तो मेरा हो ही जाएगा। दैट इज तो मेरा ये मुझे बहुत सारी क्यूरियोसिटी हो रही है, ये सुनना चाह रहा हूं मैं, और सब जानना चाह रहे होंगे कि आगे के बारे में आप लोगों ने क्या सोच के रखा है। पहले से ही कुछ प्लानिंग है आपकी कि आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट यू वुड लाइक टू डू दिस थिंग, और कहीं पर्टिकुलर चीज में हम जाना चाह रहे हैं? किंजल और मेरा CS फाइनल्स आर ड्यू, तो मुझे पहले वो कंप्लीट करना है, बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव इट मिडवे। एकेडमिक लेवल को कंप्लीट करना है। हाँ हाँ, यस आई डू। उसके बाद डेफिनेटली वर्कएक्स 1-2 साल के लिए आई डू, एंड देन मे बी आई फिगर आउट MBA। मेरा इंटरेस्ट है, एंड देन बट इट्स समथिंग कि इफ आई लैंड अप अ गुड अपॉर्चुनिटी देन आई माइट नॉट, मतलब हाउ थिंग्स वर्क आउट उस पे। तो मतलब फर्दर स्टडीज? हाँ, यस, MBA आई एम इंटरेस्टेड। सो ओके ओके। किंजल कब तक करोगे यार? सर आप तो मैं एक इसमें अपडेट कर दूं, किंजल का कहना है कि मुझे CS फाइनल कंप्लीट करना है विद ऑल इंडिया रैंक 1। सही है? सर एफर्ट तो वही है, बाकी फिर मुझे लगता है रैंकर की स्ट्रेटजी पहले बताते नहीं है, पहले हो जाए ऐसा। सर स्ट्रैटेजी सिंपल वर्ड है, कंसिस्टेंसी। वही स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन, वही स्ट्रैटेजी है, वही मंत्र है। वो रैंक के लिए हो, पास होने के लिए हो, हर किसी के लिए वही एक चीज है कि हर दिन उठना और वही एनर्जी के साथ पढ़ना, बस वही जरूरी है। मुझे पूछना है कि हम 12-12 घंटे पढ़ते हैं तो कहीं ना एक थकावट आ जाती है, एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, और मैं समझता हूँ कि बच्चे अनवाइंड नहीं कर पाते खुद को। सो हाउ यू गाइज यूज टू अनवाइंड योर सेल्फ, रिलैक्स योर सेल्फ, कि अगले दिन आके पूरे एनर्जी से फिर लग जाए? सो what was your secret? I don't know, it can be music, it can be friends. What used to give? I agree sir, it's important to take a pause. मतलब मैं लेती थी, because otherwise mental fatigue is something कि 6 महीने का पूरा मेहनत
उस 3 घंटे में जाके बर्बाद हो जाए। वैसा तो मतलब वो बर्नआउट आई डिड नॉट डू, बट हाँ आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू, हो जाता था कभी कभी। बट हाँ नेटफ्लिक्स वगैरह तो है ही, वो तो भाई सेवियर था। ओके सो no दैट्स रियली सो आई वांटेड टू नो कि डेली बेसिस पे ऐसा क्या करते थे। और जैसे आई थिंक किंजल की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है शी प्लान्ड कि मेरे को अभी पॉज लेना है, नहीं तो मैं बर्नआउट हो जाएगा एंड मैं परेशान हो जाऊंगी। सो वाज देयर अ स्ट्रेटजी और अब मेरे Yes. को इंडिकेशन आ गया नहीं अब हाँ. मुझे ब्रेक लेना है। मेरा फिक्स था संडे सेकंड हाफ इंसेंटिव मैं अपने आप को ही रखती थी। अगर इस वीक इतना कर लिया संडे सेकंड हाफ मिल जाएगा करने के लिए कुछ, एटलीस्ट इवन 2 घंटा ये नेटफ्लिक्स देख लो, मूवी देख लो, जो तो मतलब क्या पसंद, अच्छा। कौन सी वेब सीरीज बहुत पसंद हुई? नेट वैसे तो एग्जाम टाइम पे सब अच्छी लगती है। हाँ वही है, अभी सब अच्छी लगती है। थ्रिलर ज्यादा पसंद थी बेटा, जो हो वैसा। तो ओके yes. ओके अच्छा ओके और हिरम, हिरम? आपका शायद जवाब रह गया, आगे का क्या? मैं हाँ। हिरम को पूछना चाहूंगा। हिरम, मैंने तो पढ़ लिया है कि तू करना क्या चाहता है, लेकिन तू ये बता दे यहाँ पर। मेरे को फुल ऑन टीचिंग में आना है सर। हाँ वही बस पढ़ाना है। पढ़ लिया कि तू करना क्या चाहता है। यस यस बिल्कुल, और मेरी बेस्ट विशेष तेरे साथ है। ओके, तो जरूर एक टीचिंग में आना चाहता है तो एक बहुत अच्छा टीचर बने और तेरा थैंक यू सर, फ्यूचर थैंक यू टीचिंग सो में मच। बहुत अच्छा रहे। ओके मेरे मम्मी भी टीचर है सर, उनसे ही आई पूरी एक बार। हाँ अच्छा। ओके गुड। हाँ यार सीक्रेट बात तो अभी बता रहा है। तो मतलब पढ़ाई से तो बहुत क्लोज तू ऐसे ही रहा था हमेशा से। हाँ बिल्कुल ओके सर, ओके वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू सर। तो यस, मैं दोनों से पूछना चाहूंगा। सो हिरम, ऐसे 5 मंत्र बता दो कि जो यस ये ऐसा ऑल इंडिया रैंक जो थे, ऐसा रिजल्ट लाने के लिए क्या 5 मंत्र है? 5 मंत्र पूछेगा सर, आवाज कट गई थी। हाँ पांच 5 मंत्र। अच्छा Correct, हमारी correct. वॉइस आपको क्लियर आ रही है ना? अभी ठीक है, अभी ठीक है सर, अभी ठीक। अभी ठीक है। हाँ हाँ, ऐसे क्या 5 मंत्र है जो, एक मिनट ये ऊपर लो, विशाल ऐसे से क्या clear आ 5 रही है? मंत्र है जो आप बताना जैसा चाहोगे कि स्टूडेंट कभी के कभी लिए? करते हैं। हाँ, नॉर्मली पहले तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है सर, वो तो 5 में गिनूंगा नहीं, सभी वही बोलते हैं, तो कुछ हाँ। अलग बोलते हैं। बस सबसे पहले तो सेल्फ बिलीफ, पहले तो खुद में बिलीफ होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आप खुद के मन में ना सोचो कि मैं कर सकता हूँ, कभी नहीं कर सकते। अगर आपको पहले लगता है कि यू कैन डू इट, ओनली देन यू कैन डू इट। पहले तो सेल्फ बिलीफ। दूसरा, डेली एक्सरसाइज या वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बॉडी नहीं हिली तो दिमाग में इट कैन नॉट प्रोसेस वेरी फास्ट। इफ योर बॉडी इज हेल्दी देन योर माइंड ऑल्सो प्रोसेस वेरी फास्ट। मैं ना आर्टिकलशिप में वेट गेन कर लिया था, पूरा 98 केजीज तक चले गया था, और जब मैं सीए फाइनल लिख के आया 83 केजीज पे आ गया था। 15 किलो लूज किया मैंने पूरे 5 महीने में। तो वो एक था फैक्टर। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मेडिटेशन। डेली 10 to 15 minutes इफ यू मेडिटेट योरसेल्फ, देन दिमाग एकदम शांत हो जाता है। सो व्हेन इट कैचेस योर नर्व्स, मतलब एकदम 2 मिनट में पूरा सम सॉल्व करना है या 5 मिनट है बस, तो वो मूवमेंट पे आपका माइंड आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मतलब इट विल सपोर्ट यू कंप्लीटली उसको करने के लिए। ये 3 मंत्र हो गए। और फोर्थ मंत्र इज ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, सिर्फ पढ़ते जाएंगे तो दिमाग में बस जाते जाएगा एंड इट वोंट टेक द लोड ऑफ एवरीथिंग। तो एक ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट वाज द फोर्थ थिंग। एंड फिफ्थ मंत्र है कि ये दोनों जैसे दोस्त लेके आ जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। ये या- 5वां मंत्र बहुत अच्छा है। हाँ और ये जॉइंट वन रैंक हो गया ऐसा है। सो यस 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 हिरम बताइए। तीनों का जॉइंट वेंचर था सर, बस तीनों मिलके प्लानिंग करते थे पूरी। एक एक दिन के 10 मिनट आधा घंटा कैसा कौन से टाइम पे क्या पढ़ना है, वो भी तीनों सब प्लान करके साथ में पढ़ते थे। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यस किंजल, आपके 5 मंत्रास क्या है? सर आई गेस नेटवर्क। सेम नहीं हाँ। नेटवर्क इशू। नेटवर्क। फिर से यस किंजल, आवाज आ रही है बेटा? जी जी अब आ रही तो आपके 5 मंत्रास क्या है? हाँ। किंजल की तरफ से शायद नेट इशू है थोड़ा बहुत। मेरे एंड से हुआ है। अच्छा किंजल, अब आवाज आ रही है क्लियर? हाँ सर आपकी क्लियर आ रही है, किंजल की तरफ से थोड़ा सा नेट इशू है। हाँ अब ठीक है क्या सर? किंजल, हाँ, ठीक आवाज है। मेरी आवाज आ रही है? अब ठीक है सर। हाँ वो तो पता आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी 5 चीजें जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला है हाँ। कंपैरिजन।
हाँ Comparison. कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अब आप खुद ही सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हो अपने लिए। सही है। अगर आपका कॉम्पिटिटर मतलब आप ही अपने आप को रोकोगे और आप ही अपने आप को पुश कर सकते हो। सो आई थिंक कंपैरिजन नहीं करना चाहिए एंड यस डेफिनेटली सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड क्या नहीं करना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेट कि कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, लास्ट का 3 महीना में देख लेंगे, अभी 2 महीना बचा हुआ है कर लेंगे। दैट इज समथिंग विच आई वोंट सजेस्ट कि डे 1 से ही आप स्टार्ट करो। एंड थर्ड लाइक फोर्थ है कि या वन थिंग इज लाइक कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट कि इंस्टीट्यूट है, मतलब द फैक्ट कि काफी टाइम्स हैपेंस कि हाँ मतलब हमने ये कर लिया है, आई थिंक मोर देन इनफ है, आई विल बी एबल टू मैनेज। वी शुड रिस्पेक्ट द फैक्ट कि देयर इज दिस इंस्टीट्यूट, they have this process of conducting exams, they will set papers which are standard level just because previous attempt हमारा जो था वो comparatively easier था। November 24 was a reality check कि it's not just that। तो हाँ मतलब they had their own reasons, so I'll not comment on that कि May 24 क्यों वैसा था, हमारा कैसा क्यों था। बट हाँ जो भी था we need to respect the fact कि yes जो है वो है, यही है। we need to be prepared and well prepared कि challenges फेस कर सके। एंड फिफ्थ पॉइंट ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा सर अभी के लिए, तो नहीं याद है। चलो कोई बात नहीं, दोनों ने ये नहीं कहा कि यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहिए। सर रीड बिटवीन द लाइंस। चलो तो दोस्तों आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, और मम्मी पापा को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई कहना, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके सक्सेस में। एंड यस थैंक यू सो मच कि आज आप साथ में थे। एंड थैंक यू रवि सर, जय सर कि आज हमें सबको चांस मिला आपसे बात करने के लिए। यस जय Yes, बिल्कुल मैं तो बोलूंगा कि आई एम एक्चुअली डिलाइटफुल AI से बात कर रहा हूँ, मुझे वो खुशी हो रही है। तो हिराम और किंजल आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी आपने सोचा है अपने फ्यूचर के लिए मैं आशा करता हूँ कि उससे भी ऊपर आप जाइए और बहुत सारी चीजें अचीव करिए। अभी तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें बची हैं, तो डेफिनेटली जो आपने आज अचीव किया है उससे भी बेहतर आप करके दिखाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यस मेरी तरफ से भी तुम लोगों को बहुत, मैं देख रहा हूँ बार बार हिराम थोड़ा यॉन कर रहा है, रात भर सोया नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। वी अंडरस्टैंड, बट देन लॉट ऑफ बेस्ट विशेस टू यू गाइज, कीप डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग, कीप फ्लरिशिंग, जो करते हो बस वही करते जाओ, एंड इट विल बी वंडरफुल वंडरफुल सुपर वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है, बिल्कुल। और वो दोनों भी फ्रेम में आ जाए। ऑल द बेस्ट बेटा, Yeah, yeah. हमारी बेस्ट फ्यूचर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।